हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न तकनीकों के संबंधित निम्न कथनों को पढ़ें। 1. कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन और बढ़ती कोशिकाओं की गणना के लिए अस्थि मज्जा टेस्ट और ब्लड टेस्ट पर आधारित होता है। 2. बायोप्सी में संदेही ऊतक के एक टुकड़े की पतली काट को अभिरंजित करके पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। 3. आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का उपयोग, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई तकनीकें बहुत उपयोगी हैं। 4. कंप्यूटेड टोमोग्राफी में शक्तिशाली मैग्नेटिक क्षेत्र और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग सजीव ऊतकों में फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का पता लगाने में होता है। 5. एमआरआई में एक्स किरणों और आईआर किरणों का उपयोग वस्तु की आंतरिक संरचना की 3D इमेज को उत्पन्न करने में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? विकल्प ए 1 व 3, विकल्प बी 2 व 4, विकल्प सी 3 व 4 या विकल्प डी 4 व 5। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कैंसर परीक्षण। कैंसर परीक्षण, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर है क्या और कौन कौन सी ऐसी तकनीकें होती हैं जो कैंसर का पता लगाने के लिए काम में ली जाती हैं। कैंसर में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होती है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन एवं वृद्धि होती है, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे अर्बुद या ट्यूमर कहा जाता है। यह बिनाइन या मैलिग्नेंट अर्थात सुदम या दुर्दम अर्बुद दोनों प्रकार का हो सकता है और यह एक बहुत ही घातक बीमारी होती है। इसके परीक्षण हेतु कई तकनीकें उपयोग में ली जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बायोप्सी का उपयोग कैंसर के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसके अलावा एमआरआई या सीटी स्कैन इत्यादि कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इनसे संबंधित कथनों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन और बढ़ती हुई कोशिकाओं की गणना के लिए अस्थि मज्जा और ब्लड टेस्ट पर आधारित होता है। यह बिल्कुल सही है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन दोनों ही कैंसर की बढ़ती हुई कोशिकाओं की गणना के लिए काम में आने वाले परीक्षण होते हैं और इन्हें बोन मैरो अथवा अस्थि मज्जा परीक्षण या ब्लड टेस्ट पर आधारित परीक्षण ये होते हैं। 2 में कहा गया है बायोप्सी में संदेही ऊतक के एक टुकड़े की पतली काट को अभिरंजित करके पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। बायोप्सी यह कैंसर के ऊतक से संबंधित परीक्षण होता है। इसमें ऊतक की एक बहुत ही पतली काट को लेकर इसका स्टेनिंग या अभिरंजन करके इसे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें उनके द्वारा माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से इसकी जांच की जाती है, अतः यह भी सही है। 3 में कहा गया है आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी में जो एक्स किरणें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन तथा एमआरआई ये भी बहुत उपयोगी तकनीकें होती है जिनसे कैंसर का पता लगाया जा सकता है और मुख्यतः आंतरिक अंगों के कैंसर का, अतः यह भी सही है। 4 में कहा गया है कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक क्षेत्र और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग सजीव ऊतकों में फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का पता लगाने के लिए होता है, तो यह गलत है। जो सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है उसमें एक्स किरणों जो कि आयनाइजिंग विकिरणें होती हैं, एक्स किरणों का उपयोग होता है और एक्स किरणों के उपयोग के द्वारा यहाँ पर 3D इमेज प्राप्त की जाती है। यहाँ पर एक्स किरणों का उपयोग करके 3D इमेज प्राप्त की जाती है, ना कि यहाँ पर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग नहीं होता है, अतः यह गलत है। 5 में कहा गया है एमआरआई में एक्स किरणों और आईआर किरणों का उपयोग वस्तु की आंतरिक संरचना की 3D इमेज को उत्पन्न करने में होता है, तो यह भी गलत है क्योंकि जो एमआरआई तकनीक होती है, एमआरआई तकनीक में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों और नॉन आयनाइजिंग यहाँ पर एमआरआई तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र व नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र व नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन या विकिरणों का उपयोग किया जाता है और इन विकिरणों का उपयोग करके सजीव ऊतकों में सही फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल परिवर्तनों का पता लगाया जाता है, अतः 4 और 5 गलत हैं तथा 1, 2 व 3 सही हैं।
इसलिए विकल्प डी 4 व 5 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।